आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਵਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन विधान सभा के अंदर ये मामला जो है पुरजोर तरीके दे नाल गरमाउंदा होया नजर आया। इस मुद्दे ते सत्ता ते विरोधी ते दोहां पासों तिखी बहस देखण नूं मिली है। बीजेपी तो विधायक राकेश जामवाल अते सुखराम चौधरी ने सरकार नूं घेरिया। कांग्रेस तो विधायक राकेश कालिया ने भी इस संबंध में सवाल खड़े किए, जिस बाद मुख्यमंत्री हिमाचल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन दे विच विस्तार दे नाल जवाब दिता। स्पष्ट किया कि टैक्स बाहरली सूबे तो आने वाले वाहनों ते लाया गया है। उन्होंने कहा कि टैक्स दे विच वाधा ज्यादा नहीं है, रौला ज्यादा पाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया कि हिमाचल दीयां छोटियां टैक्सियां तो किसी तरह की कोई फीस नहीं वसूली जाएगी। नवीं दरां दे नाल सूबे दे लई तकरीबन 228 करोड़ रुपए का सालाना मालिया पैदा होने की उम्मीद है। तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वाधा NHAI के नियमों के मुताबिक किया गया, सूबे के नागरिकों से वाधू बोझ नहीं पएगा। उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स इकट्ठा कर रहा हूँ फास्टैग के जरिए किया जाएगा, इस प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री हिमाचल ने जवाब दे विच कहा कि एंट्री टैक्स लगाना नवा नहीं है, तो इस मुद्दे ते रोला पाना ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य के विच जे जरूरत पई तो विचार भी इससे किया जाएगा। भाजपा तो हर बात पर अड़ी हुई है। भाजपा जिस भी बात को लेकर बात करती है वो राजनीतिक तौर पर बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हर चीज में राजनीति करते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि जो एंट्री टैक्स है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया गया जितना कि शोर कर रहे हैं। मैंने कहा है कि कुछ एंट्री टैक्स में भविष्य में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। जो टैक्स लगा है वो जो NHAI के नॉर्म से, क्योंकि हमने क्या किया कि NHAI के फास्ट टैग के साथ उसको जोड़ा, जिसके कारण कुछ कॉस्ट पड़ी है, उसको कैसे रैशनलाइजेशन करना है भविष्य में इस बारे में सोचा जाएगा। और मेरे पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वड़िंग से बात हुई है, प्रताप सिंह बाजवा जी से भी बात हुई है। तो मैं साथ लगते एडजॉइनिंग में कैसे हम आने वाले समय में रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, वो हम उस पर विचार कर सकते हैं। सर, पंजाब कह रहा है कि वो भी हिमाचल की गाड़ियों पर टैक्स लगाएगा। देखो, हमने किसी की गाड़ी पर राज्य देख के टैक्स नहीं लगता है। ये 40 साल से लग रहा है। इसमें कीमत बढ़ी है तो उनको थोड़ा सा ये महसूस हुआ होगा कि कीमत बढ़ गई है। लेकिन मेरा ये विचार है कि जो पंजाब और हिमाचल के साथ जो एरिया लगते हैं उसमें टैक्स में कुछ पास के रूप में, कोई राहत के रूप में देखा जाए। बिल्कुल हिमाचल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस टैक्स नूं राहत के रूप दे विच देखा जाए। तो साढ़े दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। विमल कुमार साढ़े नाल आनंदपुर साहब तो जुड़ चुके हैं, तो अंकुश डोभाल साढ़े नाल शिमला तो जुड़ चुके हैं। अंकुश, ये जो टोल नीति है स्थानीय लोगों के लिए तो राहत की खबर हो सकती है कि 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी स्थानीय जो वाहन हैं उन वाहन मालिकों को तिमाही या वार्षिक पास की सुविधा अब मिल जाएगी। लेकिन इसको स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय वाहन मालिकों के लिए तो इसको राहत की खबर माना जा सकता है, लेकिन जो बाहर की तरफ से वाहन आते हैं उनके लिए तो आफत है ना। ये निश्चित तौर पर अगर राहत की बात की जाए तो शायद ये जो हिमाचल प्रदेश का खाली होता खजाना है उसके लिए तो राहत हो सकती है, लेकिन आपके और हमारे जैसे लोग जो हिमाचल प्रदेश आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में एक आंकड़ा आया है कि राज्य में 3 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए हैं, और अगर ऐसे में टैक्स बढ़ोतरी की जाएगी तो इसका असर निश्चित तौर पर राज्य के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार का दावा है कि सालाना 228 करोड़ रुपए की कमाई होगी, और ये बीते साल के मुकाबले 54 करोड़ रुपए ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा राज्य सरकार का आकलन है। साथ ही ये भी कहा गया है क्योंकि अभी ऑफलाइन पर्चियां कटती हैं तो ऐसे
ऐसे में बहुत लंबी कतारें अलग अलग बॉर्डर्स पर देखने के लिए मिलती हैं। तो अब फास्टैग का इस्तेमाल होगा और मुख्यमंत्री का ये तर्क है कि इसी की वजह से, फास्टैग होने की वजह से अब जो दाम है वो भी बढ़ाए गए हैं। 70 रुपए से 170 रुपए, यानी कि जो छोटी गाड़ी है, लाइट मोटर व्हीकल जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके सीधे 100 रुपए बढ़ाए गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये नगण्य बढ़ोतरी है और जितना ज्यादा शोर मचाया जा रहा है उतना ज्यादा ये बढ़ोतरी नहीं है। और पंजाब जिस तरह के सवाल खड़े कर रहा है, सिर्फ पंजाब के लिए टैक्स नहीं है, सभी राज्यों के लिए टैक्स है। लेकिन गगन, एक बात तय है कि जो टैक्स बढ़ोतरी की गई है और जो राज्य सरकार जिससे पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है, ये आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश और हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ रिश्तों को निश्चित तौर पर खराब करेगा। गगन, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक तरफ क्या ये मांग की जा रही है कि जो बढ़ोतरी की गई है इस पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन फिलहाल हिमाचल की सरकार अड़ी हुई है। विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए हैं। NHAI के जरिए, फास्टैग के जरिए वसूली की बात भी सुक्खू की तरफ से कही गई है, हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से। मैं आऊंगी वापस आपके पास। विमल हमारे साथ, अनंतपुर साहब तो साढ़े नाल जुड़े हुए हैं। विमल, जाहिर सी गल है कि पंजाब वाले पासे भी हुण बैरीयर लगाउण नूं लैके चर्चा हो रही है और पंजाब सरकार दे वल्लों हिमाचल दी इस टोल टैक्स नीति का डटवां विरोध किया जा रहा है। जो कैचमेंट एरियाज ने, जो हिमाचल ते पंजाब दे सरहदी पिंड ने, उन्हां लोकां दे वल्लों सड़कां ते उतर के कई जथेबंदियां दे वल्लों सड़कां ते उतर के जो रोस जाहिर किया जा रहा है, उस वाले की जानकारी। जी गगन, बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 70 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ 70 ਤੋਂ 170 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ोतरी ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗਲ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਉन्ने ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, मगर उसका असर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ बढ़ोतरी ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ बढ़ोतरी ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਟੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ बढ़ोतरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अंकुश आपका एक बार फिर से रुख करूंगी। देखिए, राजस्व का अनुमान जो है 228 करोड़ रुपए का लगाया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 54 करोड़ रुपए ज्यादा है। राजस्व जो है वो तो हरा हरा नजर आएगा, लेकिन चिंता की लकीरें हैं उन लोगों के माथों पर जो व्यापार करते हैं। हिमाचल और पंजाब का व्यापार भी प्रभावित होगा और पर्यटन के लिहाज से क्या हिमाचल की सरकार ने सोचा नहीं कि फिर हिमाचल क्यों जाएंगे, जो पर्यटक है क्यों हिमाचल जाएंगे, इतना टैक्स, और एक जगह टैक्स नहीं होगा, फिर 2-3 जगह टैक्स है शायद वहां पर। बिल्कुल, देखिए गगन, जो पड़ोसी राज्य होते हैं उनके साथ रिश्ता होता है बेटी और रोटी का, यानी कि कई ऐसे परिवार जिनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं, शादी पंजाब में हुई है या फिर बहू पंजाब से लाई गई है। इसी तरह रोटी की बात की जाए तो कई लोग हिमाचल प्रदेश के पंजाब में कमाने के लिए जाते हैं, पंजाब के कई लोग हिमाचल प्रदेश में काम करने के लिए आते हैं और इन लोगों का रोजाना आना जाना लगा रहता है। सरकार भले ये कह रही हो कि इन्हें पास बनवाए जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अगर पास बनाए भी जाएंगे तो वो भी बढ़ी हुई दरों पर होंगे। जिस तरह से दाम बढ़ाए गए हैं उसका नुकसान पास वाले लोगों को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी बढ़ी हुई दरें ही चुकानी होगी। 228 करोड़ रुपए की जो बात कही जा रही है, ये हिमाचल प्रदेश के खजाने के लिए जरूरी तो बहुत है, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इसका
पर्यटन असर पर, जो पर्यटन कारोबार है उस पर इसका निश्चित तौर पर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। राज्य एक तरफ कह रहा है कि 5 करोड़ सैलानियों को हिमाचल प्रदेश में लाना चाहते हैं वो, लेकिन जिस तरह से टैक्स में बढ़ोतरी की गई है ये निश्चित तौर पर एक नकारात्मक असर डालेगा। मुख्यमंत्री की ओर से सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि पुनर्विचार सिर्फ इस मामले पर किया जाएगा जो बॉर्डर के आर पार 5-5 किलोमीटर के दायरे में लोग रहते हैं, उन्हें किस तरह से राहत दी जा सकती है इस बारे में सरकार पुनर्विचार करेगी। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से यह भी कहा गया, जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं वो तथ्यहीन बयानबाजी करते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और पंजाब के वित्त मंत्री को आड़े हाथ लिया और कहा कि बढ़ोतरी इतनी ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा शोर मचाया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश का अधिकार है और 40 सालों से इस तरह का टैक्स लगता आया है, कोई नई बात नहीं है टैक्स लगाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम लोगों के बीच भी ये चर्चा है कि टैक्स में इतनी अधिक बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। इसी तरह जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, यूटिलिटी, टिप्पर, ट्रक, अगर उन पर टैक्स बढ़ेगा तो आपके घर पर आने वाली सब्जियां, दालें, तेल, दाल सब कुछ महंगा हो जाएगा और इसका जो सीधा सीधा नुकसान है वो आम जनता को होगा। भले ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को टैक्स ना चुकाना पड़े, एंट्री टोल ना देना पड़े, लेकिन अगर महंगा सामान दुकानों तक पहुंचेगा तो उसकी वसूली उपभोक्ता से ही की जाएगी। गगन, बिल्कुल, क्योंकि कुछ आंकड़े जो है मैं बता दूं दर्शकों को कि जो 6 तो 12 सीटा वाले ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ 130 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ तो 200 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਵਾਹਕ ਵਾਹਨ ਨੇ 720 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 900 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 570 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਵਾਹਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਵਾਹਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ टैक्स जो है वसूलिया जाएगा। तो इस टैक्स ਨੂੰ ना काफ़ी यानी कि बहुत थोड़ा वादा जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री जो ने वो कह रहे हैं। लेकिन एक बात और कही है हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कि NHAI के नियमों के तहत ये बढ़ोतरी की गई है। उधर बीजेपी के विधायकों की तरफ से भी जो है हल्ला किया गया विधानसभा के दौरान इन टैक्स, बढ़े हुए टैक्स को लेकर। तो NHAI की अगर बात की जाए तो वो तो सेंटर के अंडर है ना। बिल्कुल गगन, देखिए अगर मुख्यमंत्री के इस बयान के संदर्भ में हम देखें तो मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार लगातार हर टोल टैक्स की बात करे या फिर एंट्री बैरियर की बात की जाए उन्हें ऑनलाइन करने की बात कर रही है और इसी के तहत राज्य सरकार ने इसे फास्ट टैग के तहत जोड़ा है और इसी को मुख्यमंत्री NHAI के नॉर्म्स का हवाला देते हुए बता रहे हैं। जो NHAI की बात है ये निकलकर कीरतपुर के आसपास और नैना देवी का जो इलाका है जो बिल्कुल पंजाब के साथ लगता है वहां पर भी लोगों को ये परेशानी हो रही है। पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बैरियर पर लोगों को जो है वो टैक्स चुकाना पड़ता है, इसके बाद आधे किलोमीटर और 1 किलोमीटर के दायरे में ही जब वो आते हैं तो हिमाचल प्रदेश दोबारा एक टैक्स लेने के लिए खड़ा रहता है। तो ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है और जिन NHAI के नॉर्म्स का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है वो नॉर्म्स ये हैं कि उन्हें ऑनलाइन किया जाए और राज्य सरकार का तर्क ये है कि क्योंकि यहाँ पर फास्ट टैग की सुविधा को दिया जा रहा है और फास्ट टैग के इंस्टॉलेशन में राज्य सरकार का खर्चा होगा और जो टेंडर किया गया है उनमें इस चीज का ध्यान रखा गया था और टेंडर में बढ़े हुए दामों के साथ अब नई तरीके से टेंडरिंग की गई है। यही वजह है कि जो दाम है वो बढ़ गए हैं और जिसे मुख्यमंत्री बेहद कम बढ़ोतरी बता रहे हैं। गगन, बिल्कुल कम बढ़ोतरी बता रहे हैं, लेकिन बढ़ोतरी जो है दुगनी है और कई जगह पर तिगनी भी है। विमल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, आम आदमी पार्टी तो साडे नाल राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार बहल जी, थोड़ा स्वागत है साडे नाल जुड़न दे लिए। सत श्री अकाल राजकुमार जी। हाँ जी, मैं जो टैक्स की गल कर रहे हिमाचल, हाँ जी हाँ जी, पंजाब जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उन्हें बड़ा प्रभावित करेगा। रीजन की है कि पहला होता थी 70 रुपये टैक्स, हूं सीधा करता 170 रुपये, तकरीबन उन्होंने काफी डबल तो भी ज्यादा ने टैक्स करता है। बड़ी एक गलत गल है। तो ये अगर ये टैक्स बढ़ाएगी हिमाचल सरकार तो पंजाब सरकार ही पिछे रहेगी, आप भी इन्होंने उपर टैक्स लगावांगे। जाहिर जी गल है, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री पंजाब के दरमियान कोई गलबात भी हुई है इस चीज़ को लेके पुनर्विचार करने के लिए कहा गया कि लगता है कि आने वाले दिनों के कुछ इस तरह के वाहन होंगे भारी जिन्हों के दरां नूं लेके बदलाव हिमाचल सरकार कर सकती है। देखो अगर बैठ के करते ने या कुछ इनू रिलीफ दिंदे आ तो डेफिनेटली अच्छी गल है। एक पंजाब वाद अच्छी गल है और उन्होंने सरकार वाद अच्छी गल है, क्योंकि
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਉਸ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਵਧਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਜੇ ਅਗਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੜਾ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। अच्छा, एक NHAI नॉर्म्स का हवाला भी दिता है हिमाचल के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने भी कहा कि जो फास्टैग है, फास्टैग डिजिटल आधारित जो है पेमेंट होएगी। इसको किवें लैंदे? देखो मैडम, पंजाब सरकार हमेशा ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ 19 ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ। ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨੈਟਲੀ ਪਏਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। अच्छा, जो हिमाचल की बीजेपी है वो हिमाचल की कांग्रेस सरकार की इस नीति की डट के मुखालफत कर रही है। हिमाचल विधानसभा के डट के हंगामा जो हो रहा है और हिमाचल के मुख्यमंत्री कहते हैं इन्ना वादा किया नहीं जिन्ना रौला पाया जा रहा है। तो पंजाब बीजेपी तो किस तरह की उम्मीद तुसीं करदे हो? गगनदीप जी, बीजेपी का तुहानूं पता ही है कि जो आई सीगी कितनी महंगाई हुंदी सीगी। हुण देखो रेट की हो गया, पेट्रोल देख लो कितना रेट बढ़ गया, खाण पीण दी चीज़ां देख लो उन्हां दा रेट बढ़ गया जी। ते इह ते लालियां दी सरकार है, इन्हां दे हमेशा उन्हां दा सोचना कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਣਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੋ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ठीक है राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल जुड़न दे लई, अपने कीमती विचार साडे नाल सांझे करन दे लई। तां पंजाब सरकार दे वल्लों स्पष्ट कह दित्ता गया कि दुगने तिगने जिहड़े रेट वधाए गए ने एंट्री टैक्स दे, ये बिल्कुल मंजूर नहीं ने ते पुनर विचार जो है वो करना पेगा हिमाचल की सरकार नूं। जे हिमाचल की सरकार ने अपने इस फैसले दे पुनर विचार ना किया फिर ठोस कदम जो ने पंजाब वाले पासों भी चुके जाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत कुछ जो है इस दे नाल
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਮਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਮਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਔਰ राजकुमार जी भी साडे नाल जुड़े हुए सन आम आदमी पार्टी तो उन्होंने भी दस्या कि ठोक बजा के जो इस चीज़ का जवाब दिता जाएगा अगर अपना फैसला वापस ना लिया या पुनर्विचार ना किया गया। असर की अगर गल की जाए, क्योंकि जो ते प्रोटेस्ट कर रहे हैं, की लगता है कि बहुत सारे इस तरह के खेतर ने जिससे इस टैक्स नीति का असर पएगा, जेबां ते बोझ पएगा, कारोबारां ते बोझ पएगा और इस तो इलावा पर्यटन नूं लैके भी, क्योंकि बहुत सारे हिमाचली ने जो पंजाब वाले पासे भी काम करते हैं, उन्होंने कामकार ते भी इसका असर पएगा। जी बिल्कुल, जेड़ा बॉर्डर का एरिया है आनंदपुर साहब का और नंगल का खास तौर पर एरिया है, कीरतपुर साहब का एरिया है, ये लोगों दी रिश्तेदारियां भी बॉर्डर पार ने, हिमाचल दे विच ने और हिमाचल दी पंजाब दे विच ने। इसी तरीके नाल कारोबार करन दे लई लोग जांदे ने हिमाचल दे विच। BVMB दे वर्कर, NFL ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਾਸ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ असर ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। जी बिल्कुल, मैं एक सवाल जो अंकुश से भी लेना चाहूंगी। अंकुश, हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि ये तो टैक्स नीति के तहत जो फैसला लिया गया इसका विरोध हो रहा है पुरजोर तरीके से, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी जो हिमाचल सरकार की तरफ से फिलहाल CM सुक्खू ने ये कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन जयराम ठाकुर की तरफ से ये कहा गया है कि 5 रुपए बढ़ाए गए हैं डीजल और पेट्रोल की कीमतें, वहां पर सेस बढ़ाया गया है। इस किस बात पे सच्चाई है, इसके बारे में कुछ जानकारी? गगन, देखिए, सियासतदानों का काम है सियासत करना और हमारा काम है लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। तो बात दरअसल ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार एक संशोधन विधेयक लेकर आई है और इस संशोधन विधेयक में कहा गया है कि विधवा और अनाथ सेस लिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल होगा राज्य के अनाथ बच्चों के लिए और विधवा महिलाओं के लिए, ताकि उन्हें राज्य जी उनके भरण पोषण का ध्यान रख सके। ये जो संशोधन बिल है ये पारित हो चुका है और पारित होने के बाद अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाना है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून बना दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि सेस लगा दिया गया है। दरअसल ये सेस जो है वो अभी लगा नहीं है और पहले ही इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी हिमाचल विरोधी है, क्या वो अनाथ और विधवा बच्चे, जो विधवा महिलाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं, क्या वो उनका भला नहीं चाहती है? ये सदन में मुख्यमंत्री की ओर से सवाल पूछा गया था। लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर जमीनी हकीकत ये है कि अभी एक संशोधन बिल पारित हो चुका है। अगर ये कानून बन जाता है, राज्यपाल की से मंजूरी मिल जाती है और संभवतः इसे राष्ट्रपति के पास भी भेजा जा सकता है, क्योंकि ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ बिल है और क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल जो कि डीलर होता है उस पर यह सेस लिया जाएगा और बिल में ये मेंशन किया गया है कि आम लोगों पर इसका कोई असर ना पड़े, इसका राज्य सरकार ध्यान रखेगी। लेकिन अगर डीलर ज्यादा पैसे देगा तो ये तय है कि वो इसकी वसूली उपभोक्ता से ही करेगा। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए तक प्रति लीटर सेस लगाने का प्रावधान है, लेकिन अभी ये सेस लगना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि कानून बनने का फिलहाल इंतजार है। तैयारी है क्या हिमाचल सरकार की? निश्चित तौर पर तैयारी तो नजर ही आ रही है, तभी संशोधन बिल यहाँ पर पारित किया गया है और जिस तरह से हमने जिक्र किया कि सियासत इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ, समय इजाजत नहीं दे रहा और ज्यादा